हाँ, EOBI वाले वो बाहर हैं, NICL वाले वो बाहर हैं, BRT वाले वो बाहर हैं, वो मालन जब्बा वाले वो बाहर आपके हैं। गुनाह इतने होंगे ना बड़े मलिक साहब, आपके और आपके कायदीन के, कि वो जेल के अंदर है सर, ये बात तो माने। भाई मैं ये देखिए इस वक्त आपकी इंटेरोगेशन में हूं, तो इसी वजह से तो एतराफ़ी बयानात दे रहा हूं। अब हम तो सुन रहे हैं, उनको तो मालूम है। ये एतराफ़ी बयानात को सामने रखते हुए जो यूरोपियन यूनियन ने कहा नैब के मुतल्लिक ज़रा वो सुनवा दीजिए, या ह्यूमन राइट्स कमेटी जो यूनाइटेड नेशंस ने कहा ज़रा वो सुना दीजिए, या शायद खाकान अब्बास, नहीं उसको छोड़िए, भी ख्वाजा साद रफ़ीक की दफ़ा जो बेल की एप्लीकेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज़रा वो सुनवा दीजिए, जो शायद खाकान अब्बासी साहब की बेल एप्लीकेशन के ऊपर हाई कोर्ट ने कहा वो सुनवा दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए। जरा एहसन इकबाल साहब की बेल के ऊपर जो हाई कोर्ट ने कहा वो सुनवा दीजिए। पर उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है आपकी इस वक्त इंटेरोगेशन जी बिल्कुल नहीं है, सर, सवाल नहीं पैदा होता। यानी वो जी बिल्कुल वो खुफिया कागजात जिनको एविडेंस कहा जाता है, हुकूमती वजीर शाम को आपके टेलीविजन स्टेशन पे आके आहिस्ता आहिस्ता चलवाते हैं, उन पर बड़े बड़े दायरे बने होते हैं। उसके बाद जब वो 1.5 साल गुजर जाता है तो पता चलता है कि रेफरेंस नहीं दाखिल हो सका। फिर सब पूछते हैं कि यार वो 1,80,100 करोड़ अरब रुपए की जो करप्शन हुई थी वो कागजात क्या हुए, वो अदालत में क्यों नहीं पहुंचे? अच्छा। वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन खराब है, इस वजह से नहीं पहुंचे। और फिर आपको वजीर आजम साहब ने बताया, कहता था जेल में डाल दो, मैंने डाल दिया, ये तो आज़ाद नैब की निशानी है। फिर उन्होंने किसी के मुतल्लिक गालिबन किसी ने कहा कि मूंछों से पकड़ के जेल में डालूंगा तो 35 किलो हेरोइन निकल आई, तो ये तो इंडिपेंडेंस की निशानी है। उसके अलावा वजीर जो हैं वो हमें टेलीविजन पे आके बताते हैं कि सर वो देखें, हफीज शेख साहब ने फरमाया, असद उमर साहब ने फरमाया कप्तान बिल्कुल तैयार है, क्रीज पे लंबी इनिंग्स खेलेंगे। आप कुछ किसी अच्छी बात का भी सर जिक्र कर देना, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, को कर्जा जात की अदायगी हुई। सर उधर तो आप आते ही नहीं, कोई बात ही नहीं करते, माने ना फिर क्या हुकूमत ने? जी मैं बिल्कुल नहीं, ये आपकी बात सही है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती होगी, मैं जिक्र नहीं कर सका मईशत का। तो आम आदमी, गरीब आदमी की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ होती है नौकरी। नौकरी मिलती है दो चीज़ों से, तरक्की की शरह से और हुकूमत के जो खर्चे होते हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे ज़माने में सड़कें बनती थीं या बिजली के कारखाने लगते थे, तो अब वो देख लीजिए तरक्की की शरह भाई 6% पे छोड़ी थी, अब मनफी में चली गई। पहले साल गई, वैसे तो इन्होंने क्लेम किया 3.7% है, निकली 1.9। झूठ तो हम बोलते हैं मगर गलती इनसे हो गई। दूसरे साल भी कोरोना से पहले 1.9% और अब मनफी में, तो लोगों को कहाँ से नौकरी मिलेगी? वो ऐसी एक मईशत जो सुकड़ रही हो, वहाँ से लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी? और 1,000 अरब का हमने तरक्याती मंसूबों का बजट बनाया था, जिसमें से 750 अरब तकरीबन खर्च हुए थे। इन्होंने 550 या कुछ बनाया, जिसमें से 500 से कम खर्च हुए, तो लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? दूसरे लोगों को मसला होता है कि महंगाई ना हो जाए, हमारे बच्चों की पूरी बन पाए, हम माँ बाप की खिदमत कर सके। तो महंगाई का आलम आपके सामने है कि हमने 4% पे छोड़ा था, ये पहले 14 पे ले गए, अब फिर 9 पे ले आए हैं। और उसके अलावा जो खाने की महंगाई है, खाने की चीज़ों की महंगाई है, वो पिछले साल तो आपको याद होगा कि 90 से लेकर 100% तक बढ़ गई थी।